अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम स्टार साइन की बात करेंगे। देखते हैं आपका क्या स्टार है और उसमें क्या बातें होती हैं आपके स्टार के मुताबिक। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल 12 स्टार्स होते हैं और पहला स्टार जो है वो एरीज़ है जो कि मार्च 21 में शुरू होता है और आखिरी स्टार जो है 12th स्टार वो फरवरी 19 को शुरू होता है। और हर शुरू और आखिर के दिनों में 3 दिन का कस्प होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 18 मार्च टू 21st मार्च एंड देन 24th मार्च, फ्रॉम 18 टू 24th मार्च जो है ये कस्प है। और उसी तरीके से फ्रॉम अप्रैल 16 टू 22 कस्प है। इसका मतलब ये है कि एरीज अगर मार्च पहले यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसमें दो स्टार का आएगा नेचर। एरीज में आएगा, उससे पहले जो है वो पाइसेस का है, तो थोड़ा सा पाइसेस की खूबी आ जाएगी। अगर मार्च 21, 22, 23 को जो है वो थोड़ा सा पाइसेस की खूबी आएगी। अगर पाइसेस का स्टार है यानी मार्च 19 है तो उसमें एरीज की खूबी आएगी। उसी तरीके से अप्रैल 19 में के बजाय अगर अप्रैल 22 है या 20 है तो उसमें टॉरस की खूबी आएगी। तो ये इस तरीके से इसको कस्प कहते हैं, जो 3 दिन का होता है, 3 दिन पहले 3 दिन बाद, यानी मार्च से पहले 3 दिन और अप्रैल के बाद 3 दिन, ये कस्प है। तो उसमें दो स्टार का की खूबियाँ आती हैं। तो ये इस तरीके से आप समझ लीजिए। जैसे दोबारा मैं बोलता हूँ कि अगर 18 अप्रैल है तो उसमें टॉरस स्टार बनेगा, टॉरस और एरीज दोनों की खूबी आएगी। सॉरी, अप्रैल 22, अप्रैल 22 में टॉरस और एरीज दोनों की खूबी आएगी। हाँ, अप्रैल 18 में भी एरीज और टॉरस की खूबी आएगी। तो कस्प है ये। फिर मई 20 को अगर हम देख लेते हैं, मई 21, 22 को अगर हम देख लेते हैं तो उसमें टॉरस और जेमिनाई दोनों की खूबियाँ आएगी। तो ये इस तरीके से कस्प को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी स्टार्स हैं ये 4 एलिमेंट्स पे डिवाइडेड हैं, यानी फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये 4 एलिमेंट्स कहलाते हैं। और तमाम स्टार जो है वो इन्हीं 4 एलिमेंट्स पे डिवाइड किए गए हैं। हर एलिमेंट पे 3 स्टार है। यानी अगर फायर साइन ले लें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है वो फायर साइन है। और ये तीनों आप, इसकी ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात ये है कि जो एलिमेंट के अंदर के जो स्टार हैं जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, तो इनकी आपस की जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। उसी तरीके से अर्थ की में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की कॉम्पेटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की कॉम्पेटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की कॉम्पेटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप कोई दो स्टार यानी फायर और अर्थ की बात हम कर लें तो फायर और अर्थ की जो कॉम्पेटिबिलिटी है उसमें आप देखिएगा कि फायर जो है वो अर्थ को स्ट्रेंथन करेगा, इसलिए कि अर्थ जो है वो ज़मीन है और फायर जो है वो फायर है। तो अगर आप ज़मीन के ऊपर आग जलाते हैं तो क्या होता है कि जो गर्मी मिलती है अर्थ को मिलती है। तो अर्थ जो फायर जो है वो अर्थ को स्ट्रेंथन करेगा और फायर को अर्थ सॉलिडिफाई प्लेटफॉर्म फराहम करेगा जलने के लिए। आग कहीं भी खला में तो नहीं जल सकता, उसको ज़मीन की सतह चाहिए, तो वो उसको एक सॉलिड ग्राउंड फराहम करेगा। उसी तरीके से अगर अर्थ और एयर की हम बात करें तो अर्थ अगेन अपनी जगह पे रहता है लेकिन एयर ट्रैवल करता रहता है।
लेकिन ख़ास बात जो है वो ये कि एयर ट्रैवल करता है लेकिन वापस फिर अपनी उसी ज़मीन पे आ जाता है जहाँ से वो गया था। तो ये अर्थ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि अगर मिसाल के तौर पर अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन बनता है कहीं पे, तो अर्थ चला जाएगा फिर वापस आएगा, फिर चला जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो ये घूमता रहता है इसी तरीके से। तो उसमें अर्थ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये कहीं नहीं गया है, आ जाएगा वापस। तो टॉरस जो है वो ज़मीन है, ये अर्थ है, और एयर के साइन में 3 है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और उसी तरीके से जो वाटर का साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वाटर का कोई अपना स्टेट नहीं होता। मतलब ये कि वो उसको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो हमेशा दूसरों का मोहताज रहता है। वाटर, उसको ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बगैर वो कहीं रह नहीं सकता, वो खला में नहीं रह सकता, वो कहीं और नहीं रह सकता, वो फायर में नहीं रह सकता, वो एयर में नहीं रह सकता, उसको ज़मीन चाहिए। तो सबसे जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है वो अर्थ और वाटर की है। और जो एयर है, एयर और वाटर की कॉम्बिनेशन में भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिबिलिटी इसमें नहीं है, इसलिए कि एयर जो है वो वाटर के अंदर भौचाल पैदा कर देता है और वाटर वाटर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इस तरीके से इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन की जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो आप बाद में भी देख सकते हैं, मौजूद होता है गूगल के ऊपर। अब हम इंडिविजुअल स्टार को डिस्कस करेंगे। एरीज जो है वो पहला स्टार है, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें मार्च 21 से 3 दिन पहले का कस्प है और अप्रैल 19 के 3 दिन बाद का कस्प है। तो ये जहन में रखिएगा। इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग विल्ड, बड़े मजबूत इरादे के लोग होते हैं ये, और इनके अंदर बड़ी सलाहियत होती है, किसी भी नए गोल को ये टैकल करने की सलाहियत रखते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये तन्हा काम करने में ज़्यादा कामयाब होते हैं। टॉरस के बारे में ये राय है कि टॉरस एरिस जो है वो बड़े एम्बिशियस स्टार होता है, और अगर वो अपना कोई गोल सेट कर लेता है तो उस गोल को वो ज़रूर अचीव करता है। टॉरस बड़ा मटेरियलिस्टिक स्टार होता है, और 12 स्टार्स में टॉरस जो है वो सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है और सबसे ज़्यादा दौलतमंद भी यही स्टार होता है। अगर आप अपने अपने स्टेटस के हिसाब से जिस सर्कल में टॉरस रहता है, उस सर्कल में टॉरस बहुत ज़्यादा कामयाब और वेल्दी होता है। बड़े हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये, और बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े लॉयल होते हैं। जितने भी अर्थ साइन के लोग होते हैं ये बड़े लॉयल होते हैं और बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर साइंस। बड़े डिटरमाइंड होते हैं, ये डिटरमिंड होते हैं, और इनका जो अटेंशन ऑफ डिटेल बहुत होती है इनके पास, और इनकी जो डिटर्मिनेशन है वो दौलत कमाने में सबसे ज़्यादा होती है। जेमिनाई जो है वो बड़ा वॉलेटाइल स्टार होता है, यानी इनको सफ़र करने का बड़ा शौक़ है, ट्रैवलिंग जीनियस होते हैं ये। आप देखेंगे कि जो जितने भी पायलट या कैप्टन हैं या एरोप्लेन के, उसमें आपको मेजॉरिटी एयर साइन मिलेंगे जिसमें जेमिनाई सर-ए-फ़हरिस्त है। तो ये बड़े अच्छे मिलनसार लोग होते हैं, बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, और इनके बड़े सारे दोस्त होते हैं, और ये सोशल बटरफ्लाई इनको कह सकते हैं आप। हर काम में इनकी बड़ी जस्तजू रहती है, बड़े इमोशनल होते हैं, और बड़े अच्छे लविंग लोग होते हैं जेमिनाई। कैंसर के अंदर बड़ा इंट्यूशन होता है, और इनका जो इंट्यूशन है वो बड़े अजब किस्म के इंट्यूशंस होते हैं। वो तरह तरह के ख्वाब देखते हैं उल्टे सीधे, और जिसका कि कोई सर पैर नहीं होता। स्मॉल ग्रुप होता है इनका, सोशल होते हैं, लेकिन ये बहुत, इनका जो ग्रुप है सोशल ग्रुप वो छोटा होता है, और छोटे दायरे में ये रहना पसंद करते हैं,
और बहुत ज़्यादा बड़े सर्कल में बहुत ज़्यादा सोशल होना ये पसंद नहीं करते। क्रिएटिव भी होते हैं, और जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो मैं मिसाल देता हूँ, मैरी क्यूरी को आप जानते होंगे। वो कैंसरियन, उनका कैंसर स्टार था, और वो वाहिद साइंटिस्ट हैं, गुजरी हैं, जिन्होंने 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ लिया है। तो बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं ये। लियो जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये लायन होते हैं ऐसे लोग, और इनकी पर्सनैलिटी भी वैसी लायन जैसी होती है। बड़े इम्प्रेसिव होते हैं ये, और किसी से डरते नहीं हैं, किसी से खौफ नहीं खाते हैं। बड़ा जज्बा होता है इनके पास। और जितने भी बड़े बहादुर जंगजू गुजरे हैं, अगर आप देखेंगे तो वो मेजॉरिटी उनमें आपको लियो का स्टार मिलेगा। दोस्त के दोस्त होते हैं, और हर तरह से मदद करते हैं अपने दोस्त की, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्त की मदद ये बड़ी बढ़ चढ़ के करते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंट होता है इनके अंदर। और ये, अगर आपका लियो कोई दोस्त बन जाए तो वो यकीनन आपके लिए एक एसेट है। विर्गो के जो लोग होते हैं ये बड़े काम एंड क्वाइट होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, और बड़े इनका बड़ा अच्छा खूबसूरत सा एक दिल होता है। नॉलेज सीख करते हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इनके अंदर होती है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की तरफ भी इनकी तवज्जो होती है। और ये लोग, ये अगेन इट्स अ अर्थ स्टार। तो अर्थ के लोग, जैसा मैंने कहा, कि बड़े अच्छे लोग होते हैं, और विर्गो भी एक अच्छा स्टार है। लिब्रा एयर साइन है, और इनका बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है। बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, हमेशा इस फिक्र में लगे रहते हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनके साथ मसला ये होता है कि ये क्राउड में होते हुए भी तन्हा होते हैं। यानी इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं होता। किसी को ये बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में डेवलप नहीं कर पाते किसी के साथ। लोग इनसे दोस्त तो होते हैं, इनके दोस्त रहते हैं, लेकिन दूर दूर रहते हैं, बहुत करीब नहीं रहते। तो मेरा ख्याल ये है, ज़ाती तौर पर जो मेरा मुशाहिदा है वो ये कि लिब्रा के लोग ज़िंदगी में तन्हा महसूस करते हैं अपने आप को, इसलिए कि उनको क़ुर्बत का रिश्ता नहीं मिलता। स्कॉर्पियन जो है ये, जैसा कि आपको मालूम है कि ये इसका निशान बिच्छू है, और इनके अंदर एक शार्प एज होता है, ये शार्प टंग भी होते हैं। दूसरों की तनकीद ये बहुत अच्छा करते हैं, बड़े अच्छे क्रिटिक्स होते हैं ये लोग। और ये इनको आप पॉजिटिवली अगर देखें तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है। ये अप्रिशिएट करते हैं ऑथेंटिसिटी को इनको, और बड़े इंडिपेंडेंट स्टार होते हैं, बड़े टफ होते हैं। इनको शिकस्त देना या इनको हराना ज़रा मुश्किल है, और बड़े मैन्यूवरिंग करते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। तो इसमें ये बड़े तेज़ होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़े अच्छे लीडर भी होते हैं। इंदिरा गांधी का स्टार स्कॉर्पियन था, और ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो लीडरशिप रोल में रहते हैं, वो उनका स्टार स्कॉर्पियन है। सैजिटेरियस, फ्रेंड्स एंड फोज, जितने इनके दोस्त होते हैं उतने ही उनके दुश्मन होते हैं। लेकिन दोस्त इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, और दुश्मन इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बड़े दिलेर होते हैं, और इनके अंदर बड़ी सारी खूबियाँ होती हैं। लीडरशिप रोल में रहते हैं ये, एक अच्छे लीडर भी होते हैं। इनको मुल्क घूमने का बड़ा शौक़ रहता है, नई नई तहज़ीब देखने का, नए लोगों से मिलने का इनका बड़ा दिल चाहता है। तो ये जितने भी आपको बड़े बड़े ट्रैवलर मिलेंगे, वो सब आप मेजॉरिटी देखेंगे उनका स्टार सेजिटेरियस होगा। कैप्रिकॉर्न परफेक्शनिस्ट होते हैं, बड़ा आला मेयार होता है इनका, और इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये माउंटेन कोट्स होते हैं। और
जब तक ये अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते हैं ये दम नहीं लेते, और इनकी मंजिल बहुत बुलंद होती है, तो बहुत बुलंदी तक पहुंचते हैं ये। जितने भी स्टार हैं 12 स्टार में अगर सबसे ज़्यादा बुलंदी पर कोई स्टार पहुंचता है तो वो कैप्रिकॉर्न है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें अक्सर कहा जाता है कि ये ज़मीन और पानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। मरमेड टाइप के का इनका शक्ल है इनकी। तो इसमें ये कहा जाता है कि ये बहुत गहरे स्टार होते हैं। इनकी जो डेप्थ होती है किसी भी चीज़ में वो बड़ी डीप होती है, और ये बड़े मतलब ये कि बड़े अच्छे लीडर भी होते हैं, और बड़ा बड़ा पावर होता है इनके पास, बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं ये। एक्वेरस में ये भी एक एयर स्टार है, एयर एयर एलिमेंट है इसका। बुनियादी तौर पर इनको आप इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, और इनका स्पेक्ट्रम जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, और ये भी बहुत एयर ट्रैवल ये भी बहुत पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्लेन में जो लोग सफ़र करते हैं, पायलट हैं, कैप्टन हैं, वो लोग जेमिनाई और लिब्रा एक्वेरस 3 स्टार मिलेगा आपको, जिसमें जेमिनाई सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इनके अंदर बड़े इंटेलिजेंट स्टार होते हैं ये, और इनके अंदर भी बड़ा इंट्यूशन होता है। और इनके बारे में कहा जाता है वाटर बियरर हैं, यानी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं ये। और जितने भी चैरिटेबल काम हैं, बड़े बड़े चैरिटेबल काम, उसमें आप देखेंगे कि एक्वेरस पेश पेश रहते हैं। पाइसेस स्टार जो है बड़ा हसास होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी का दिल नहीं दुखाता, और बड़ा हमदर्द और बड़ा मुखलिस दोस्त होते हैं। अगर आपके पाइसेस कोई दोस्त हों तो आप बड़े खुश नसीब हैं, इसलिए कि पाइसेस स्टार जो है वो बड़ा नेक, बड़ा सीधा, और बहुत अच्छा स्टार है। कोई लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं है ये लोग, बड़े हम्बल तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, और इनकी जो फीलिंग है वो दूसरों के लिए बहुत अच्छी होती है, बड़े नेक जज्बे के साथ लोगों से मिलते हैं ये। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये इनका दिल बड़ी आसानी से टूट जाता है, और अगर किसी ने कोई सख्त बात कही थी तो इनका दिल टूट जाता है और इनको बड़ा सदमा पहुंचता है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत।